आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें तो जांच चल रही है तो हम ज़्यादा तो इस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन पावर का नशा बहुत ज़्यादा होता है, ये बात आप मान के चलिए। हम बात करेंगे आज दो आईएएस ऑफिसर्स की। 1994 AGMUT बैच के संजीव खिरवार और उनकी वाइफ रिंकू दुग्गा, दोनों ही आईएएस ऑफिसर्स हैं। आप ये समझिए कि कुछ ऐसा सामने आया है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखिए, वैसे तो ये इंटरनल मैटर है तो ज्यादा हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। फर्स्ट पॉइंट, आईएएस पे कार्रवाई दोस्तों बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है। कहते हैं ना कि तीन ही राजा हैं, पीएम, सीएम, डीएम, दैट्स इट। आईएएस यूपीएससी बड़ी मेहनत से निकाला जाता है। बहुत लोग इसको पावर के लिए निकालते हैं। बहुत आईएएस ऑफिसर इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, मैं खुद कुछ को जानता हूं कि भाई वो लगता ही नहीं, लेकिन कुछ बहुत घमंडी, जबरदस्त। भाई आ रहे हैं तो समझ लीजिए रोड खाली करवा लेंगे एकदम। अपने से जो उनका स्टाफ जो उनकी मदद करता है उनसे भी बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते, एक अलग ही लेवल का घमंड आ जाता है। कुछ होते हैं। हम बात करेंगे संजीव खिरवार की। देखिए, मैटर ये है कि ये कुत्ता साहब है, ये जो हैं ये कुत्ता साहब ये घूम रहे थे स्टेडियम में। ये स्टेडियम कॉमनवेल्थ गेम मल्टी स्टोरीड है और मल्टी एक्टिविटी है ये 2010। अब समझिए कि ग्राउंड जो बनाया गया था वो प्लेयर्स के लिए बनाया गया है। ओलंपिक्स आ रहा है, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, तो 7 बजे स्टेडियम खाली कर दो। कहा गया है, बताया गया है इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से कि स्टेडियम में 9 बजे तक प्रैक्टिस होती थी, लेकिन 7 बजे स्टेडियम खाली करवाया जाता था ताकि ये जो आईएएस कपल है ये अपने कुत्तों को टहला सके, अपने कुत्ते को यहां पे टहला सके। और फिर हम बोलते हैं कि हमको ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं मिल रहा है। तो कुत्ते को टहलाने की वजह से शाम को 7 बजे से पहले ये निर्देश मिल जाया करते थे कि स्टेडियम को खाली करवा दिया जाए। अब देखिए, संजीव खिरवार का कहना है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार का कहना है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ये रबिश है। मैं खुद उनके मैच देखने जाता हूं और मैं ये खुद गलत मानता हूं कि ट्रैक्स पे कुत्तों को टहला बटिए तो दिख रहे हैं। फुटबॉल फील्ड पे भाई इंडियन एक्सप्रेस ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की, वो ऐसे बिना कहे पहुंच गए तो खुद उन्होंने देखा कि 7:30 बजे के करीब टहलाते हुए दिख रही है कुत्तों को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है कि इतने बड़े ओहदे पे और ऐसा। अब जब ये खबर फैली तो हड़कंप मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक जांच पहुंची। मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने शेयर किया, ट्वीट किया। अब उसके बाद दोनों की तरफ से यह बयान आया कि यह सही नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट किया है कि जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी तब हम ग्राउंड में जाते थे, वो भी गलत है। पार्क है, रोड है, स्टेडियम नहीं है कुत्तों को टहलाने की जगह, वो भी इतने बड़े लेवल का स्टेडियम। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने बोला कि रात 10 बजे तक ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम खुला रहेगा। एक एथलीट बताते हैं, उन्होंने बोला कि मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन एथलीट ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल सही है। अर्लियर जो था वो हम 9 बजे तक प्रैक्टिस करता था, लेकिन अब 7 बजे से पहले गार्ड सीटी बजाना शुरू कर देते हैं और पूरे स्टेडियम को खाली करा दिया जाता है। इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डिसरप्ट हुई है। जो स्टेडियम की देखरेख करते हैं उन्होंने बोला मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। भाई देखिए, इसमें जब भाई आईएएस हो आप, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, दिल्ली के रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो बहुत बड़ी पोजीशन है भाई, बहुत बड़ी पोजीशन। ठीक है, सेक्रेटरी ही तो असली पोजीशन होती है। डीएम वो तो ठीक है, शुरुआत में आप बनेंगे, असली तो मजा सेक्रेटरी बनने में है। तो काफी सीनियर है ये। तो अब जब उनसे पूछा गया जो यहां की देखरेख करते हैं, उन्होंने कहा कि देखो मुझे नहीं पता। अब देखिए, मुझे क्या नहीं पता सबको होगा, बट वही होता है ना कि जब इतना बड़ा ऑफिसर आपको कुछ बोलेगा तो आपको यू हैव टू डू इट। अब ये इस आरोप को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इट इज रॉन्ग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, और बोला कि नहीं, और मुझे अपनी पावर का बिल्कुल अंदाजा है, मुझे ताकत का बिल्कुल अंदाजा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब सब
खत्म हो जाता था, जब लाइट्स ऑफ हो जाती थी या जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी तो मैं जाता था। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की तो उन्होंने ये पाया कि ना, 7 बजे जैसे ही 7 बजते थे पूरा स्टेडियम खाली, और उसके बाद देखेगा यहां पे कुत्ते टहलते हुए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट भेजी गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? एक्शन ये लिया, नोटिफिकेशन जारी किया कि जो इनकी वाइफ है रिंकू दुग्गा, इनका ट्रांसफर कर दिया अरुणाचल प्रदेश में, और संजीव खिरवार का ट्रांसफर कर दिया लद्दाख में। पहले दोनों दिल्ली में थे, अब दोनों, एक अरुणाचल प्रदेश और इनका लद्दाख में ट्रांसफर कर दिया। ये चीज है, दिल्ली से अब ये बाहर चले गए। तो अब सवाल ये उठता है कि कितना सही है। सवाल ये उठता है कि क्या ब्यूरोक्रेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? सिविल सर्वेंट हैं आप, जनता के लिए सेवा करने के लिए आप। अभी याद है ना, पिछले कोविड में हमने एक और ऐसे IAS ऑफिसर की बात की थी, याद है ना, जिन्होंने शादी में, त्रिपुरा में शादी में घुस के मारा था। तो इंसान तो सभी है, मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, पावर है, बिल्कुल पावर है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए होनी चाहिए। ये एक आप बाहर ठहला देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एक पब्लिक स्टेडियम है, ये एथलीट्स का स्टेडियम है। मेरे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल को ये भी नहीं बोलना चाहिए कि रात 10 बजे तक। आपको पता है चाइना में 24 घंटे स्टेडियम खुले रहते हैं, 24 घंटे वहां पे प्रैक्टिस। ओलंपिक अभी जैसे खत्म हुआ, अभी अब जिस दिन ओलंपिक खत्म हुआ अगले दिन से तैयारी शुरू हो जाती है। वहां पे इतनी मेहनत करवाते हैं ओलंपिक के लिए, और हम क्या कर रहे हैं ये। तो अब हमको ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। फिलहाल ज्यादा इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जांच का मैटर है, तो वो बोलना भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि संजीव खिरवार बोल रहे हैं कि मैंने, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब ये पूरा सब हर कोई ट्रेनिंग करके चला जाता था हम तब जाते थे, उससे पहले हम नहीं जाते थे। लेकिन जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो वहां पे बताया गया है, जो एथलीट्स बता रहे हैं कि भाई हमारी ट्रेनिंग डिसरप्ट होती है, बगल में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, फिर हमको वहां जाना पड़ता है 3 किलोमीटर वहां पे, क्योंकि बहुत ऐसे एथलीट्स हैं जो वहां जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो दिक्कत रहती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, हमारा पॉलिटी का जो कोर्स है भाई वो 1 जून से शुरू हो रहा है। लाइव क्लास होगी, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होंगी, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आंसर राइटिंग IAS बनना है ना, एक जिम्मेदार IAS बनना है, तो भाई कोर्स को ज्वाइन करो। दोस्तों 31 मई रात 12 बजे तक सेल है, बस उसके बाद नहीं होगी, तो फटाक से इसको अवेल करिए। NCERT कूपन कोड यूज करना और कंबाइंड NCERT लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि जब आप कंबाइंड NCERT लेंगे तो जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे कोर्स अपडेट होगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे, तो इसीलिए कंबाइंड NCERT फटाक से ले लीजिए, वरना आप सेपरेट भी ले सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।